हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं काफ़ी टाइम। हम समझ नहीं पाते कि ये स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। काफ़ी चीज़ें इन दोनों में समान होती हैं, काफ़ी चीज़ें इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब इसको हम समझे कैसे? कभी हमें सुनने में आता है कि ये चीज़ एक कार है, वो इस वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल कर रही है। कभी कभी हम सुनते हैं कि नहीं, उसका स्पीड इतना था। तो ये कंफ्यूजन जो है हमारे दिमाग में बरकरार रहती है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे और हमारे जो कवर टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। उनकी यूनिट्स क्या होती है और उनके रिलेशंस क्या है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। साथ रहेंगे, बने रहेंगे तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। चलिए बेटा, स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में आप देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। अब इसके साथ में आपने देखना क्या है कि स्पीड क्या होता है। पहले इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन, मैं इन दोनों की डेफिनेशन आपको देता हूं स्पीड और वेलोसिटी की। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इन शॉर्ट, जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और उस डिस्टेंस ट्रेवल को जब टाइम से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या निकलती है, स्पीड निकलती है। वेलोसिटी के केस में क्या होता है, डिस्टेंस को नहीं रखा जाता, यहां वेलोसिटी के टाइम पर डिस्प्लेसमेंट को रखा जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर डिस्टेंस और टाइम पर यूनिट टाइम का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। और जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट को यानी विस्थापन को क्या करेंगे, यूनिट टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी। यानी यहां डिस्टेंस और टाइम का रेशियो आता है और यहां किसका रेशियो आता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो आता है। जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन है वो मेरे पहले वीडियोस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कंफ्यूजन को हटा ले। चलिए आइए, और क्या क्या पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं कि जिनको लेकर हम लोग यहां सीख सकते हैं। देखिए, और डिफरेंस क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ करता है। और अगर आप यहां देखेंगे तो यह वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे और क्या रहेगा हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्यों है, स्केलर क्या होता है, पहले वीडियोस में है। स्केलर क्यों है, यहां आंसर मैं आपको देता हूं। आपने देखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जो है ये भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और टाइम भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर जब दोनों जगह होता है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी, स्केलर ही कहलाएगी ओवरऑल। तो इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट भी क्या कहलाता है, स्केलर ही कहलाता है। जबकि अगर आप यहां देखेंगे तो लिखा हुआ है, एक हिंट आपको दी गई है, स्केलर किसको कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं होता। यानी सिर्फ नंबर्स जो होते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच जो होता है वो होता है, यानी नंबर्स में व्यक्त कर सकते हैं किसी भी चीज को और उसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता। हम उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, हम उस कंडीशन में स्केलर क्वांटिटी यानी स्पीड को हम स्केलर कंसिडर कर लेते हैं। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग वेलोसिटी के मामले में। वेलोसिटी के मामले में क्या रहेगा, आप देखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये वेक्टर क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट में न्यूमेरिकल्स के साथ यानी नंबर वाली अप्रोच के साथ में डायरेक्शन का आइडिया भी जरूरी होता है। अगर आपको स्केलर वेक्टर को ढंग से समझना है तो वीडियोस को पीछे वाली को जरूर देख लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने लेक्चर को ज्यादा लेंदी बनाए या आपके इंटरेस्ट को मैं फ्लो को बिल्कुल खराब करूं स्केलर और वेक्टर को ज्यादा डिस्कस करके। आइए दोस्तों, तो यहां पढ़ते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी में को हमने वेक्टर क्यों बोला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। और उसके बाद में टाइम क्या होता है, स्केलर होता है। वेक्टर और स्केलर जब इनका रिजल्ट निकल कर आता है तो वो क्या आता है, वेक्टर आता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में आप देखेंगे यहां ब्लिंक क्या कर रहा है, इट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि अब इसके पास, इस क्वांटिटी के पास में, वेलोसिटी के पास में दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसीलिए हम स्पीड को स्केलर क्वांटिटी और इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया करते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट और कवर करते हैं इसका। आगे देखेंगे आप, इट इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। ये या तो स्पीड क्या होती है, ये पॉइंट टू बी नोटेड और आपको न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपकी मदद करने वाला है। इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी, या तो ये वेलोसिटी के बराबर होती है या वेलोसिटी से बड़ी होती है। स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है और स्पीड वेलोसिटी से बड़ी हो सकती है, पर वेलोसिटी से कभी छोटी नहीं होगी। ऐसा क्यों, सीखेंगे। ठीक है, आगे यहां देखेंगे, इट इज ईदर इक्वल टू और लेस देन स्पीड। ये इक्वल टू हो सकती है, यानी बराबर तो दोनों हो सकते हैं। स्पीड या तो बड़ी रहेगी
और वेलोसिटी हमेशा छोटी रहेगी, या फिर ये दोनों बराबर आते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी ज्यादा है और स्पीड कम है, ऐसा कभी नहीं होगा। सर कारण तो दो, रीजन क्या है इसका? रीजन है बेटा ये डिस्टेंस और यहां का डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो यहां मैं फिर से वापस जाने को बोलूंगा पीछे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो किसके डिस्टेंस के बराबर होता है या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही ऐसी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? विस्थापन का मतलब क्या है? सबसे छोटी और सीधी दूरी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में। तो जब नाम ही हमने डेफिनेशन में ही हमने लगा दिया सबसे छोटी और सीधी, तो सिंपल सी बात है इसकी मात्रा या तो क्या आएगी? डिस्टेंस के बराबर आएगी या डिस्टेंस से छोटी आएगी। इसीलिए इसका फाइनल रिजल्ट भी क्या आता है? छोटा या बराबर होता है, और इसका फाइनल रिजल्ट बड़ा या बराबर होता है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंसेस बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको चीजें अच्छे से आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमारे पास जानने के लिए और क्या है। अब जानने के लिए रहता है इनकी यूनिट्स। आप देखेंगे इनकी यूनिट्स पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को अगर मैं देखता हूं तो इसकी यूनिट को देखते हैं हम लोग एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस क्या होता है? एमकेएस सिस्टम किसको बोलते हैं? मीट। अब यहां पर क्या है कि मास, मतलब ये एम स्टैंड फॉर मीटर हो गया, के स्टैंड फॉर किलोग्राम हो गया, और एस स्टैंड फॉर सेकंड हो गया। एमकेएस सिस्टम में जब नापते हैं तो कैसे नापते हैं? देखिए आप लोग, डिस्टेंस है उसको किस में नापा जाएगा? मीटर में, ठीक है, और टाइम को किस में नापा जाएगा? सेकंड में। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल दिया करते हैं? यहां बोल दिया करते हैं मीटर पर सेकंड, या कभी कभी हम इसको लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, इस तरह से लिख दिया करते हैं। चलिए आपको अब ये भी क्लियर हो गया कि एमकेएस सिस्टम में इसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग एमकेएस सिस्टम को M/S ऐसे लिखा, ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम में हम इसको क्या बोलते हैं? सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस को किसमें नापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे, ठीक है ना। और जी यानी वजन को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, तो यह सेंटीमीटर सेकंड आ गया। तो सीजीएस सिस्टम के हिसाब से इसको जो नापना हुआ वो सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ। मैं आपको यहां पर नोट करा दूं, एसआई यूनिट का जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग मीटर पर सेकंड ही कहलाएगा। ये एसआई सिस्टम होता है, क्योंकि एसआई में हम एमकेएस को नापते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि स्पीड को नापने के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकंड हुआ करता है। चलिए और आगे देखते हैं, और आगे हमारे पास वेलोसिटी के बारे में सीखने के लिए क्या क्या है वो देखते हैं। आप देखेंगे आगे यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, दोनों की सेम होती है। यानी अगर मैं देखा हूं आपको वेलोसिटी के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी में ये रिलेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? रिलेटेड है। भाई सिंपल सी बात है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस जब कवर करते हैं जब डिस्प्लेसमेंट बनता है, ठीक है। डिस्टेंस जब कवर करते हैं तभी डिस्प्लेसमेंट बनता है, यानी बिना डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट आ ही नहीं सकता है। तो ये जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट संबंधित है तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होंगे? संबंधित होंगे। स्पीड और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट सेम होती है, यानी एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकंड होती है और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानने के लिए पीछे वाली वीडियोस को देखना है। स्पीड और वेलोसिटी मैंने इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को लेकर आ रहा हूं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचा दें।